खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जल्द एक राष्ट्र एक चुनाव नियम लागू होगा। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। एनडीए सरकार मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी, जहां कोविन कमेटी 6 महीने पहले रिपोर्ट सौंप चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्पीच के जरिए इस बात का जिक्र कर चुके हैं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से 1957 में जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव होते थे, वैसे ही चुनाव अब हो। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ में हो, इसके लिए एक कमेटी तैयार की गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट सरकार के हवाले कर दी है। अब ये कहा जा रहा है कि 2029 तक, यानी कि इसी कार्यकाल में ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है, यानी कि एक साथ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो देखिए, सूत्र ने कहा है कि इसे इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये रिपोर्ट सौंपी थी और अब इस रिपोर्ट के जरिए ये कहा जा रहा है कि जल्द ही वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि सभी राज्यों और देश में लोकसभा चुनाव साथ में होगा। आपको बता दें कि ये 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, जहां पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था और अब ये रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए। सर, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बीजेपी ने एक बड़ी घोषणा अपने घोषणा पत्र में भी की थी इलेक्शन से पहले, और ये कहा था कि जल्द ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अब इसको लेकर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल अनुपमा, एकदम ठीक है। और देखिए, आजादी के बाद के जो करीब 20-25 साल 30 साल रहे, वो एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते और कम्युनिकेशंस के साधन उस तरह से नहीं होने के कारण जो विकसित देशों में उपलब्ध थे, हमने अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर विधानसभा की चुनाव प्रणाली को चुना। जबकि आज़ादी के बाद वन नेशन वन इलेक्शन 1 या 2 इलेक्शंस तक हमने इस प्रणाली को अपनाया था। अब स्थितियां बहुत स्पष्ट हैं। आप देख रही हैं कि तकनीक बहुत डेवलप हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उन तमाम साधनों की वजह से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब बाय एंड लार्ज भारत एक ऐसा देश भी है जहां कश्मीर को हम छोड़ दें और कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों को छोड़ दें, वहां भी कोई बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है। कश्मीर में भी एक चुनाव हो ही रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में वन नेशन वन इलेक्शन एक अनिवार्य आवश्यकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नहीं तो हम देखते हैं कि हर वर्ष 1-2 राज्यों में चुनाव होते हैं और फिर पूरे देश में एक पॉलिटिकल माहौल बना रहता है, घोषणाएं होती हैं और ऐसा लगता है कि देश का ही चुनाव हो रहा है। अब अभी आप देख रही हैं कि हरियाणा में चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और माहौल फिर चुनावी है। तो इससे बचने के लिए और डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए ये एक अच्छा प्रस्ताव है। और जैसा एक राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का दावा है कि बीजेपी के एक बहुत मजबूत सूत्र का कहना है कि इसी कार्यकाल में, यानी इन्हीं 5 वर्षों में बीजेपी अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लागू करेगी। जी तो सर, हमने ये भी देखा था कि जब वन नेशन वन इलेक्शन घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था, उसके बाद में विपक्ष लगातार हमलावर भी हो गया था। लेकिन अब ऐसे में कई सारी चुनौतियां भी इस दौरान देखने को मिलेगी और इन चुनौतियों को पार करके देश में कैसे वन इलेक्शन वन नेशन लागू किया जाता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे।